हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट नर्वस सिस्टम एंड उसमें भी स्पेसिफिकली पढ़ेंगे ब्रेन, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा था। तो आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और उसमें भी जो स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम ब्रेन। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके कि मेन जो टू पार्ट है वो है आपका ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ब्रेन ओनली। तो हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट टू फंक्शंस हैं। क्या? एक तो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करना एंड टू रेगुलेट आवर बॉडीज फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं जो हमारी अवेयरनेस में नहीं होते। टेम्परेचर रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बहुत कुछ होता रहता है। तो इन सब का काम कौन करता है? हमारा मास्टर कंट्रोल, या जिसको आप CPU बोल सकते हैं, हमारा ब्रेन। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज सेंट्रल इन आवर बॉडी, इट इज ऑक्यूपाइंग द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द बॉडी, बिल्कुल मिड में है, इसलिए इसको सेंट्रल बोलते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम फॉर मेंटेनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द बिहेवियर। आपका बिहेवियर कब किस टाइम पे कैसा रहता है वो भी हमारा ब्रेन ही डिटरमाइन करता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू द मेन थ्री कंपोनेंट। वो है आपका मतलब उसको मेन थ्री कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सेल्स। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इन तीनों से मिलकर ही काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल मतलब जो बॉडी के बाहर की तरफ जाता है, और नर्व्स आप देख रहे हैं, और ये जो पीली रेखाएं हैं, लाइंस हैं, दे आर दी नर्व्स। ओके, आप जैसे मैंने बताया, आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग मेमोरीज, मूवमेंट एंड अवेयरनेस। हमारा ब्रेन जो, जैसे मैंने इसको CPU नाम दे रखा है, क्यों? क्योंकि CPU इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। तो हमारी जो ब्रेन क्या है, एक कंप्यूटर का काम करता है। हमारी जो ब्रेन में जितनी भी मेमोरी स्टोर रहती हैं, इट इज बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन। जितनी भी मेमोरीज आपके पास स्टोर्ड है वो हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन एक्ट एज ए आपकी पेन ड्राइव की तरह या फ्लॉपी की तरह, जो सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करके रखता है, सारे मूवमेंट, सारे अवेयरनेस। तो भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी हेड इंजरीज हो जाती हैं किसी को, या फिर कोई और इश्यू हो जाता है, तो बहुत जो सबसे पहला सिम्टम दिखाई देता है उनमें क्या? मेमोरी लॉस। वो टेम्परेरी परमानेंट हो सकता है, इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। तो मैं बात कर रही थी कि इसको डिवाइड किस में कर सकते हैं। इसको हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। अब हम तीनों को वन बाय वन डिटेल करेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सेरिबेलम कहाँ है, ये देखिए, ये है ब्रेन स्टेम। ये जो है सबसे नीचे होता है और इट एसोसिएट विद द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि इसके नीचे से ही स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज द सेरिबेलम, जो उसके ऊपर है, एंड सेरिब्रम, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन हमारा ब्रेन का होता है, सेरिब्रम का होता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। पहले हम बात करेंगे अबाउट द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो कि लोकेटेड होता है एट द बेस ऑफ द ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, एकदम ब्रेन के हम बेस में है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव रीजन ऑफ द ब्रेन एंड मेड अप ऑफ, जिसको कि फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। प्रिमिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बहुत बेसिक से काम होते हैं, जो हम पूर्वज थे, जब हमारे पूर्वज करते थे, लाइक हंटिंग एंड फूड, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे लिए लाइफ में ज़रूरी है, वो ये ब्रेन स्टेम हमारा हैंडल करता है। जो कि फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इसको मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ब्रेन स्टेम, जैसे कि मैं बता रही थी कि बेसिक फंक्शनिंग जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, फिजियोलॉजिकल कंट्रोल हुआ, विच इंक्लूड आवर ऑटोमेटिक बिहेवियर सच एज ब्रीदिंग एंड swallowing। फ्रेंड्स, सोचो, अगर ये प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं होता और कभी आप सांस लेना भूल जाते तो हमारी डेथ ही हो जाती। दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस जो कि हमारा ब्रेन स्टेम हैंडल करता है। आप अपने आप सांस लेते हैं, आप खाना खा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, या मेरी वीडियो सुन रहे होते हैं, या कुछ और करते हैं, तब भी आप
का जो swallowing प्रोसेस है, च्यू करके वो अपने आप चला जाता है। तो ऐसे कुछ फिजियोलॉजिकल जो काम है वो हमारा ब्रेन स्टेम हैंडल करता है। नेक्स्ट इज दी, दिस वाज द फर्स्ट वन, द सेकंड वन इज द सेरिबेलम। ना सेरिबेलम कहाँ है? इट इज सिचुएटेड जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम, वो ब्रेन स्टेम के ऊपर है। एंड इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू मॉनिटर एंड रेगुलेट द मोटर बिहेवियर। मोटर मतलब जैसे भी हम हाथ पैर जो भी चलाते हैं उनको वो, एंड द वेरी पर्टिकुलर द ऑटोमेटिक मूवमेंट्स एंड बैलेंस। आपका जो बैलेंस बना रहता है आपके पैरों पे, कभी आप देखिए जब डिसबैलेंस हो जाते हैं, ठोकर लग जाती है, तो ये जो होता है वो रोज तो नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल बना के रखता है हमारे बैलेंस के लिए, ताकि हम ढंग से चल पाएँ, बैठ पाएँ, रुक पाएँ, लाइक दैट। एंड बहुत सारे ऑटोमेटिक मूवमेंट्स हैं, जैसे कि आप एक पैर आगे चलाते तो दूसरा पैर अपने आप आगे चलता है। फिर ये जो कोऑर्डिनेटिंग काम होता है, ये एक एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक मूवमेंट का, जो कौन हैंडल करता है? हमारा सेरिबेलम। नाउ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन जो मैंने आपको दिखाया था पिक्चर में, वो है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? इट इज़ अ रिसेंटली डेवलप्ड इन द ह्यूमन ब्रेन। इसको रिसेंटली डेवलप किया गया है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक जब तक हमारे एंसेस्टर पूर्वज थे, हंटिंग वगैरह करते थे, तो तब तक इतना थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ था, इतना कॉग्निटिव प्रोसेसिंग डेवलप नहीं हुई थी। तो ये जो है जितना भी हम सोच पाते हैं, ज्ञान ले पाते हैं, दे पाते हैं, समझ पाते हैं, ये सब सेरिब्रम की वजह से कर पाते हैं। एंड इसीलिए इसको ये जो है रिसेंट डेवलप हुआ है, अभी हुआ है, मतलब अभी मतलब बहुत रिसेंटली, कुछ हजार साल पहले ही हुआ है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मेक्स अबाउट 85% ऑफ द टोटल मास। मतलब हमारे ब्रेन का 85% जो ब्रेन है दैट इज द सेरिब्रम, जिसको कि हम 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। यूजुअली ऐसा होता है ना, अखरोट की शेप का होता है हमारा ब्रेन, और ये 1 हेमिस्फीयर, ये इसका 2nd हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। एंड इनका काम क्या होता है? इट डू द फंक्शंस लाइक वॉलंटरी बिहेवियर्स, हमारी स्पीच, कॉग्निटिव थिंकिंग एंड अवेयरनेस, इन सब के लिए हमारा सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है ना। मैंने बताया इसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट जो कि राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, एंड राइट जो कि लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। ये इन वाइस वर्सा होता है। लेफ्ट पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर हमारा राइट को कंट्रोल करता है, एंड राइट पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर हमारा राइट को करता है, तो ऑपोजिट होता है। अब इसके भी 4 मेन लोब्स होते हैं। ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसको हम मेनली 4 लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से वो 4 लोब्स हैं? फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड पैराइटल लोब। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब मतलब नाम से पता चल रहा है ये 4 फ्रंट में होता है, आगे की तरफ। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कॉग्निटिव फंक्शनिंग, हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमारा अटेंशन, फोकस, ध्यान, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो मतलब सारा सोचने समझने का काम हमारा कौन करता है? फ्रंटल लोब। नेक्स्ट इज द ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब का है? इट इज पोजिशन एट बैक ऑफ द ब्रेन, ये पीछे की तरफ होता है। एंड इसका काम क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड एनकोडिंग डिफरेंट विजुअल इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन में आंखों से मिलती है, लाइक कलर कोडिंग हुई, ओरिएंटेशन हुआ, मोशन हुआ, ये सब जो है हमारा ऑसिपिटल लोब काम करता है, हैंडल करता है। एंड थर्ड वन इज द पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या करता है? पैराइटल लोब इज एट द टॉप ऑफ द ब्रेन, ये सबसे टॉप पे होता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन, अटेंशनल अवेयरनेस, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग। में विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग क्या होता है कि जब कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप बहुत कुछ देख रहे होते हैं, अपनी विजुअल, अपना स्पेस देखने के, इतने में से गाड़ी निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी, निकाल लूँगा, इतनी स्पीड से जाऊँगा। तो ये सब जो है हमें विजुअल स्पेसिंग का एग्जाम्पल है। जब आप किसी रूम को देखते हो तो सोफ़ा की प्लेसमेंट कहाँ है, टीवी की प्लेसमेंट कहाँ है, तो ये सब काम जो कौन कर पाता है? हमारा पैराइटल लोब। मतलब इंटीग्रेटिंग द सोमैटो सेंसरी इंफॉर्मेशन, हमें जो भी सोमैटो सेंसरी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है लाइक टच, टेम्परेचर, पेन, ये सब कौन हैंडल करता है? हमारा पैराइटल लोब ऑफ द ब्रेन। एंड फोर्थ वन इज द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब इनकी लोकेशन क्या है? बिहाइंड द ईयर्स, हमारे कानों के पीछे। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन। आप बहुत सारे फेसेस देखते हो रोज, है ना, आप एक बार भी एक फेस देखते हो तो भूलते नहीं हो,
वो किसकी वजह से, हमारे टेम्पोरल लोब की वजह से, कि हम रिकॉग्निशन कर पाते हैं, फेस रिकॉग्निशन। इवन आंखें बंद करके भी आप देखोगे, आप महसूस करोगे कि ये फ़ोन है, ये फ़ोन की लीड है या कुछ और है, ये सब कर क्यों रिकॉग्निशन क्यों कर पाते हैं, बिकॉज टेम्पोरल लोब। हमारी परसेप्शन है, हमारी हियरिंग परसेप्शन, विजन या स्मेल, वो कौन हैंडल करता है, टेम्पोरल लोब। आप खुशबू सूंघते हो, पता चल जाता है कि अच्छा ये तो चॉकलेट है, ये तो मम्मी ने फलाना डिश बनाई है। एंड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, आप मेरी लैंग्वेज क्यों समझ पा रहे हो, क्योंकि आपने लैंग्वेज सीखी हुई है एंड आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, परसीव कर पाते हो, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द फॉर्मेशन ऑफ द मेमोरीज, आपकी जितने भी मेमोरीज हैं, गुड बैड स्ट्रॉन्ग जो भी हैं, वो टेम्पोरल लोब की वजह से आप स्टोर कर पाते हैं, याद रख पाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस ब्रेन में एक पिक्चर में कि कहाँ कहाँ पोजीशनिंग है। ये देखिए, फ्रंटल लोब सबसे आगे है, पैराइटल लोब उसके पीछे, जो इसको टॉप बोल सकते हो आप, ऑसिपिटल लोब बैक में है, एंड हियर इज द टेम्पोरल लोब विच इज बिलो एंड अबव द सेरिबेलम। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब आप सोच रहे होंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, इट इज द सरफेस ऑफ सेरिब्रम which is covered by cerebral cortex which is often referred as gray matter। आपने अगर आइंस्टाइन की स्टोरी सुनी होगी या ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी या कोई भी आर्टिकल पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि आइंस्टाइन वाज इंटेलिजेंट बिकॉज उन पे रिसर्च, उनके ब्रेन पे जो रिसर्च की गई थी, तो ये पाया गया था कि उनके ब्रेन में जो नॉर्मल मात्रा होती है ग्रे मैटर की, उससे ज़्यादा ग्रे मैटर था। सो ग्रे मैटर क्या होता है, तो ग्रे मैटर क्या होता है, सरफेस जो हमारा सेरिब्रम मैंने अभी पढ़ाया है, उसका जो ऊपरी सतह है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कवर्ड होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, जिसको कि यूजुअली ग्रे मैटर कहा जाता है। एक ऐसी लेयर जो हमारा सेरिब्रम जिससे कवर होता है, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं और उसको ही ग्रे मैटर कहा जाता है। अभी मैं पिक्चर दिखाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। ये एक थिन लेयर ऑफ टिश्यू होती है जो कि 3 mm थिक तक हो सकती है, जिसमें कि इट कंटेन्स ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब इतने सारे न्यूरॉन्स का गट्ठा होता है, चट्ठा होता है ये, कि पूरा सरफेस उसका कवर रहता है। द ग्रे मैटर इज अ स्ट्रक्चर जहाँ पे हमारी मेमोरी स्टोर होती है, परसेप्शन होती है, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जहाँ प्रोसेस हो रही होती है वो कहाँ, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। एंड द न्यूरॉन्स इन द ग्रे मैटर आर कनेक्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन बाय अ लेयर ऑफ द नर्व फाइबर्स, जो कि जिसको बोलते हैं वाइट मैटर। तो एक वाइट मैटर और होता है जो कि ग्रे मैटर को कनेक्ट करता है विद द डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। एंड ये कैसा होता है, ये शाइनी वाइट होता है, शाइनी वाइट अपीयरेंस का होता है ऑफ द सब्सटेंस एंड दैट इंसुलेट्स इट, क्योंकि जो इसको इंसुलेट करता है वो शाइनी वाइट वाइट होता है, इसलिए वो शाइनी वाइट अपीयरेंस देता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा सेरिब्रम है और ये जो कवरिंग है ऊपर, उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नाउ ग्रे मैटर क्या है, ग्रे मैटर है, इट्स ए रिंकल्ड होते हैं अपीयरेंस में, एंड इट इज फुल ऑफ बल्जेस सेपरेटेड बाय ग्रूव्स, एंड बल्ज इन अ ब्रेन इज कॉल्ड द गायरस, और प्लूरल में उसको गायरी कहते हैं। जो ग्रूव्स हैं हमारे ब्रेन में उनको फिशर्स कहते हैं, एंड द फिशर्स एंड द गायरी क्यों होते हैं, बिकॉज दे एक्सपैंड द अमाउंट ऑफ द सरफेस एरिया देयर इज इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अल्टीमेटली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द न्यूरॉन्स इन इट। तो जितने भी एनिमल्स हैं जिनका बहुत हायर फंक्शनिंग ब्रेन होता है, उनमें जो है रिंकल्ड ब्रेन होते हैं, एंड दस दे हैव द लार्जेस्ट सेरिब्रल कॉर्टेसिस। देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो कि आउटर लेयर है हमारे ग्रे मैटर की, विच इज़ मेकिंग द सुपरफिशियल आस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन। ये देखिए ग्रे मैटर क्या है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना, ये देखो ये रिंकल्ड है ना, दिस इज कॉल्ड द, ये जो लाइट डार्क ब्राउन है दैट इज द ग्रे मैटर, और ये रिंकल्ड है। और ग्रूव्स किसको कहते हैं, जो इनके बीच में ये है, ये ग्रूव्स दिख रहे हैं, ये जो मोड़ दिख रहे हैं, ये देखो ये है ग्रूव्स। एंड ये सब क्यों हैं, क्यों रिंकल्ड हैं, ये क्यों ऐसे हैं, बिकॉज इट ये है, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, एंड इससे ज़्यादा न्यूरॉन्स आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग, ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाना, ज़्यादा से ज़्यादा सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाना, मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर पाना। इसीलिए बोला जब जिसका ग्रे मैटर ज़्यादा होता है उसमें हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस देखा जाता है। और ये जो देख रहे हैं दैट इज़ द वाइट मैटर, जो कि
ग्रे मैटर के नीचे होता है, जो कि ये वाइट मैटर जो है अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन में, देखो ये है, इनको ज्वाइन करता है। तो वाइट मैटर का काम क्या है, ग्रे मैटर को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन से ज्वाइन करना। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द ब्रेन। आई होप आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, वर्थफुल लगती है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन दबाइए। एंड इफ़ यू लाइक, मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।